दोस्तों अगर हमसे पूछा है कि व्हाट इज़ टच और छूना क्या है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफाइन द टच बिकॉज जो एटम होता है उसके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो रोटेट करता रहता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। और कभी भी दूसरे एटम के उसके जो आउटर सेल और ऑर्बिट होता है उससे ओवरलैप नहीं करता है, वो हमेशा एक दूसरे को हिट करते हैं बिकॉज बोथ आर नेगेटिवली चार्ज। इफ़ दे ओवरलैप देन देयर बिकम्स कोवलेंट बॉन्ड, फिर वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसा अपना हाइड्रोजन में होता है, ऑक्सीजन में होता है, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में होता है। अगर क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन है उनका स्पिन एक जैसा है तो वो एक दूसरे से चिढ़ते हैं और उनका जो ओवरलैपिंग है उसको दूर करते हैं, इसको पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलते हैं। अगर वो ओवरलैप नहीं हो रहा तो इसका मतलब वो नोबल गैस है या उसकी जो आउटर सेल है वो ऑक्यूपाइड है। तो सच्चाई ये है कि हम कितनी ताकत लगा ले हम दूसरे एटम की आउटर सेल में नहीं घुस सकते। आप कितनी ताकत लगा लो, जिसका एक मतलब है डजेंट मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, यू नेवर रियली टचिंग एनीथिंग। दोस्त ये बहुत बड़ी बात है। एटम का 99 पॉइंट फॉलोड बाई 11 टाइम 9 देन 6% इज जस्ट एम्प्टी स्पेस, देर इज नथिंग। एंड देन देर इज 99.9% ऑफ मास ऑफ एटम इज इन न्यूक्लियस, उसमें 0.005% बाहर वो इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसा ही हमारे यूनिवर्स का हाल है, 9.9 फॉलोड बाई ऑलमोस्ट 6 टाइम 9 इज जस्ट एम्प्टी परफेक्ट वैक्यूम होता है, कुछ नहीं होता। इवन यू पुट ऑल द गैलेक्सीज, स्टार डस्ट एंड एवरीथिंग टुगेदर, इट मेक्स नथिंग, इट्स नेग्लिजिबल। जब हम एक दूसरे के ऊपर बहुत चीज़ों को क्रश करते हैं, आप हाथ से कितनी ताकत लगा लो, हथौड़े से लगा लो, क्रेंच को लगा लो, तो आपको लगता है कोई एटम टूट गया होगा, उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। आप कितनी भी ताकत लगा लो, आप ये नहीं कर सकते। ये कभी भी दो एटम एक क्वांटम स्टेट में नहीं हो सकते, बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में होता है, हाई एनर्जी कॉलिजन में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। एक्सरे कैन रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम एंड मेक इट आयन, दैट्स व्हाई एक्सरेज आर डेंजरस फॉर लाइव सेल्स। इन प्लाज्मा स्टेट एटम्स आर स्ट्रिप्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या फिर आप न्यूक्लियर रिएक्शन करें, न्यूक्लियस को तोड़ना है तो आपको फिजन या फ्यूजन करना पड़ेगा, और उसमें आपको पता है कि एटम न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का होता है, उनको तोड़ोगे तो क्वार्क्स बनेंगे, ग्लूकोन्स बनेंगे। उनको आप फर्दर नहीं तोड़ सकते, आप मामला है बहुत ही संगीन हो जाता है। मैटर एंटी मैटर एनिलेशन जो हमें समझ में नहीं आता, उसके बारे में हम क्या बात करें। आप टेबल पर जब बहुत जोर से उंगली लगाते हैं तो आपको लगता है आप टच करें, नहीं कर रहे, वहाँ पे एक प्रकार की फोर्स है जो बैलेंस आउट कर रही है ईच अदर को, और कुछ नहीं होता। इसमें बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है, वंडरवाल फोर्स होती है, कोवलेंट बॉन्ड होती है, रिपल्सन होता है। यही सब फोर्स का बैलेंस ही हमें टच का महसूस करा देता है। तो आप सोच सकते हैं कि रियली में हम किसी चीज़ को टच नहीं कर रहे, फिर भी हम इस टच से इतने परेशान हैं, हमने दुनिया की सबसे वाहियात चीज़ें बना दी। इंडिया में टचेबिलिटी है, सोचो, व्हेन यू आर नॉट रियली टचिंग एनीथिंग स्टिल देर इज ए प्रॉब्लम विद द टच। यार ये इतनी अजीब चीज़ है, मैं क्या बताऊँ, बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट, क्या बोलें।